मोदी के दफ्तर से अब तक जो शख्स पूरे गोदी मीडिया को कंट्रोल कर रहा था, उसके जाने की खबरों के बाद गोदी मीडिया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। मोदी सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत दिखा रहा है। शुरुआत भले इसकी अर्नब गोस्वामी ने की, लेकिन अब लिस्ट में कुछ और नाम भी जुड़ चुके हैं। रुबिका लियाकत, जिन्हें गोदी मीडिया की पोस्टर गर्ल कहा जाता है, उनका एक ऐसा रूप देखने को मिला जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि रुबिका लियाकत ऐसा भी कर सकती हैं। अब सारे देश में तो नहीं हुआ ऐसा। दिल्ली में ऐसी घटना हुई है क्या? गुप्ता जी, मुझे बहुत शर्म आ रही है कि आप सनातन धर्म को इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ आप में और कट्टरपंथी सोच रखने वालों में कोई फर्क नहीं है। आप में और इजराइल में वहाँ क्रिसमस ट्री को जला देने वालों में कोई अंतर नहीं है विष्णु गुप्ता जी, कोई अंतर नहीं है आप में। आप लोग सनातन को बदनाम करने वाले ठेकेदार बने हुए हैं। आप लोग सनातन की सहिष्णुता को बदनाम करने वाले बने हुए हैं, और ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं होती है विष्णु गुप्ता, ये जिम्मेदारी आपकी होती है। क्रिसमस के मौके पर देश भर से जो हृदंगियों की तस्वीरें आई, जिसमें हिंदू संगठन के कट्टरपंथी लोग मॉल और चर्च में जाकर तोड़फोड़ कर रहे थे, सेंटा की टोपी पहनने वाले लोगों को धमका रहे थे, उस पर रुबिका लियाकत ने चिंता जताई। और केवल चिंता ही नहीं, बल्कि एक ठीक ठाक तरीके से क्लास भी लगाई। विष्णु गुप्ता जी, एक तो रुकिए, मैं भी अपने गुस्से को थोड़ा शांत करती हूँ और आप भी अपने गुस्से को शांत कीजिए और जरा कायदे से इस पर बात करते हैं। फर्ज कीजिए कि वहां पर माता की चौकी लगी हुई है और कोई आकर माता की चौकी को इसी तरीके से तोड़फोड़ कर दे, आपके कलेजे पर क्या बीतेगी, मुझे ये बताइए। ऐसा है, माता की चौकी लगी, जहां जहां भी ऐसी घटना होती है, हम किसी का कोई गलत काम नहीं करते। हिंदू एकदम सहिष्णु है, बिल्कुल शांति का शांत बिल्कुल है, कोई इत्तेमाद नहीं है, शांति हम रखते हैं, हम जहाँ हैं। लेकिन इन्होंने गलत किया है ना। नहीं, क्या गलत किया? जो कार्य कर रहे हैं, ये जांच का विषय है, ऐसा हुआ क्यों है? तोड़ देंगे आप सीधे आप ऐसा मत कीजिए। उनका सेंटा वहाँ खड़ा है, मदर मैरी जीसस खड़े हुए हैं। हाँ, वही आपको बता रही हूँ, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये तालिबान नहीं है, ये तालिबान नहीं है, आप तालिबानी नहीं है। आप में और तालिबान में फर्क क्या है, मुझे ये बता दीजिए, बस ये बता दीजिए। धर्म की आड़ में यदि धर्म परिवर्तन होगा तो गलत है। विष्णु गुप्ता जी, मैं बता रही हूँ, इस देश की जनता ने आपको कोई ठेका दिया हुआ नहीं है, कोई ठेका नहीं दिया है। धर्म के ठेकेदार आप बनिएगा मत, और आप उस रास्ते पर जाइएगा मत जिनसे इस वक्त हिंदुस्तान जूझ रहा है। कट्टरपंथ से नफरत है हिंदुस्तान के लोगों को, और कट्टरपंथ से अभी हम लोग जूझ रहे हैं। अब सनातनी भी निकल जाएंगे कट्टरपंथ में, तो मुझे ये बताइए आप में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? रुबिका लियाकत का ये रूप देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। क्या हम उसी रुबिका लियाकत को देख रहे हैं जिसने दिन रात हिंदू मुसलमान के बीच टकराव को बढ़ाने वाली खबरें एजेंडा के साथ चलाई? आज वो उन्हीं की क्लास लगा रहा है। तो फिर आपने एक चीज नोटिस नहीं की, जैसे ये लोग पहले भी बीजेपी का बचाव करने के लिए एजेंडा चलाते थे, ठीक उसी तरह आज भी वही किया है। इनके इस डिबेट में आपको बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं दिखेगा, जबकि बीजेपी हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है। और जहां जहां भी ये घटनाएं हुई, सब बीजेपी शासित राज्यों में। तो फिर बीजेपी से सवाल जवाब करने के लिए बीजेपी का प्रवक्ता क्यों नहीं बुलाया, बल्कि बहुत ही चालाकी से बीजेपी को इससे दूर रखने की कोशिश की गई? नहीं तो सवाल किया जाना चाहिए था कि क्या अगर मोदी साथ चाह लें तो इन्हें रोका नहीं जा सकता था? रोका जा सकता था, तो फिर क्यों नहीं रोका गया? ठीक है, ऐसे ही सवालों से बचाने के लिए इन गोदी एंकर्स ने बीजेपी प्रवक्ताओं को डिबेट में बुलाया ही नहीं, बल्कि कई जगहों पर तो इस मुद्दे पर डिबेट तक भी नहीं हुई। ऐसे में किसी ने की भी तो बहुत ही चालाकी से एजेंडा चलाते हुए। अब इस गोदी एंकर को ही देख लो, इसने हुड़दंगियों पर बात तो की, लेकिन उससे ज्यादा फोकस उसका इस बात पर था कि अब तो लोगों को बोलने का मौका मिल गया। एक लाइन में खबर यह है, कुछ सिरफिरे नालायक गुंडों के चक्कर में आज पूरे धर्म को गाली पड़ रही है। ये सिरफिरे नालायक गुंडे, इन लोगों ने क्या किया? देखिए, बांग्लादेश में 8 दिन से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, अब एक और हिंदू को मार दिया। हिंदू बांग्लादेश में खून के आंसू रो रहे हैं। लेकिन भारत में हिंदू नरसंहार पर जो लोग साइलेंट थे ना, साइलेंट मोड में थे, अचानक क्रिसमस के खिलाफ कुछ भाड़े के गुंडों के हमले पर वायलेंट हो गए। बांग्लादेश को लेकर जिनका नेटवर्क एरोप्लेन मोड में था ना, मोबाइल में होता है ना एरोप्लेन मोड, सिग्नल ही नहीं आते। बांग्लादेश को लेकर जिन लोगों का नेटवर्क एरोप्लेन मोड में था, अचानक उनके सेकुलर सिग्नल ऑन हो गए। सेकुलर सिग्नल, क्योंकि उनको सनातन को कोसने का मौका मिल गया। चालाकी देख रहे हैं, सीधे सीधे हुड़दंगियों की मजम्मत नहीं की, बल्कि बांग्लादेश का मुद्दा लाकर यह बता रहा है कि जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदू युवक पर नहीं बोला, अब उन्हें बोलने का मौका मिल गया है। हालांकि इसको उस पर भी जवाब मिलेगा, पहले इसका आगे का सुनिए। की जानकारी के लिए साहब, इन गुंडों ने, इन मूर्खों ने
दिल्ली में सेंटा का कैप पहनी महिलाओं और बच्चों से बदसलूकी कर दी है कुछ बदतमीज गुंडे, महिलाओं को धमकियां वगैरह दी इन लोगों ने। उधर बरेली में, ये जो अलग अलग तस्वीरें हैं, बरेली में चर्च के आगे हनुमान चालीसा का पाठ किया। कुछ लोग कह रहे हैं ये उकसावे वाली कार्रवाई थी, क्रिसमस का दिन है साहब आज। जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में सेंटा वाली ड्रेस का विरोध किया, जिसकी वजह से उनकी ईसाई समुदाय से मारपीट हो गई। बरेली में, दिल्ली में और रायपुर में जो हुआ वो तस्वीरें दिखाइए एक बार जरूर। रायपुर में एक मॉल में क्रिसमस की सजावट और सेंटा के स्टैच्यू को, ये देखिए ये तस्वीर देखिए आप। ये सिरफिरे नालायक गुंडे, बेवकूफ भाड़े के गुंडे ये लोग, ये देखिए इन्होंने क्या किया। ये लोग अकल के अंधे हैं। अब इन चंद भाड़े के गुंडों के चक्कर में सनातन विरोधी लोगों को, सनातन को टारगेट करने का मौका साहब मिल जाता है। सुना आपने, कुछ चंद गुंडों की वजह से, जबकि खुद इसी ने 7 से 8 तस्वीरें दिखाई जो देश भर से आई। यानी चंद गुंडे नहीं थे, ये कट्टर सोच आज देश भर में फैल चुकी है। इसको चंद और कुछ लोग कहकर ये गोदी एंकर्स बहुत ही चालाकी से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि आप इन्हीं कट्टरपंथियों का कोई भी एक पोस्ट उठाकर देख लीजिए जिसमें वो ऐसी गुंडागर्दी और कट्टरता वाली सोच दिखाते हैं, उस पर लाखों में, मिलियंस में लाइक और कमेंट्स देखने को मिलते हैं, और तुम इन्हें चंद लोग बताकर डिफेंड कर रहे हो। इतने बड़े मुद्दे पर जिससे सवाल किए जाने चाहिए थे, उस पार्टी के प्रवक्ता को तुम अपने डिबेट तक में नहीं बुलाते कि कहीं उस पर उंगली ना उठ जाए। इन लोगों में कोई बदलाव नहीं आया है और नहीं आ सकता है। ऐसे में अगर कुछ के आ भी रहे हैं तो अभी बस अपने फायदे और टीआरपी के लिए। अर्नब गोस्वामी, जिसके बारे में विस्तार से हमने पिछली वीडियो में बात की। खैर असल मुद्दे पर आते हैं। एक डिबेट देखने को मिली जहां इस मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से एक शख्स बोलने के लिए कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। हालांकि वो जहां तक बीजेपी का ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं थे, लेकिन फिर भी बचाव बीजेपी का ही करने आए थे। लेकिन सामना जब पत्रकार से हुआ, वो भी ऐसा पत्रकार जो डिबेट में न सत्ता पक्ष देखता है न विपक्ष, सवाल खुलकर पूछता है। ऐसे में जब उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए तब उस प्रवक्ता को बचकर भागने का मौका नहीं दिया। ये तमाम जो मैंने हिंदूवादी शब्द इस्तेमाल किया, इसमें एक मिनट सुनिएगा सर, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। एक आरएसएस के बड़े अधिकारी ने इसकी मजम्मत, निंदा की, इनको संभलकर संयम बरतने की सलाह दी। बीजेपी के किसी बड़े नेता ने कहा, प्रधानमंत्री बोले थे ना कुछ साल पहले कि ये गौरक्षक का चोगा ओढ़कर, चोला ओढ़कर गुंडे हैं ये 80-85%, पर गुंडागर्दी चलती रहती है। गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं क्या आप हमारे साथ? मुझे लग रहा है, देखिए आप बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं, बहुत रिसर्च टीम आपकी बड़ी मजबूत है, स्ट्रांग है, आपके पास तथ्य और तर्क होता है। लेकिन संदीप चौधरी इस शो में यदि ये कहें कि आरएसएस के लोग ने ये किया, हाँ कह रहा हूं, मुझे लगता है संदीप जी ये आपत्तिजनक है, ठीक बात नहीं है। नहीं, आप और जानकारी दुरुस्त करिए। मेरी जानकारी दुरुस्त आप है, अपनी जानकारी और ठीक करिए। मेरी जानकारी और पूरी दुरुस्त है। नाम लेकर बता रहा हूं, अश्वनी राज नहीं है। केरल में पल्लक्कड में शराब पीकर नहीं, मैं फिर बच्चों के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तोड़ दिए। करिए। आपकी महिला नेता ने जबलपुर में एक दृष्टिबाधित महिला के साथ गाली गलौज की। भावुक मत होइए। कोई व्यक्ति हो सकता है आरएसएस में जुड़ गया हो, कहीं कुछ हो सकता है। इसका मतलब आप कहेंगे कि आरएसएस के व्यक्ति ने हमला किया क्या? संदीप जी, आप जैसे गंभीर और व्यक्ति को ठीक नहीं लगता। एक मिनट विनोद शर्मा, मैं आपकी टिप्पणी पहले चाहूंगा। नहीं, आपकी गलत कहने से मैं थोड़ा मान लूंगा, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है। अगर योगी आदित्यनाथ सदन के पटल पर विधानसभा में एक किसी अमित यादव का नाम लेते हैं कि ये अमित यादव है, वाराणसी कैंट से, ये टिकटार्थी भी टिकट दिया गया जो नहीं दिया गया था, और उसकी फोटो नहीं थी, उसके भाई की फोटो थी। जो बीजेपी कहे वो सही, और यहां पर कि कोई होगा, जुड़ा होगा कभी आरएसएस से, तो वह बड़ी बात नहीं है। चित भी मेरी, पट भी मेरी। देखा आपने, आज के समय बहुत ही कम पत्रकार बचे हैं जो सत्ता पक्ष वालों से इतनी निडरता से सवाल कर सकें। नहीं तो बाकियों का हाल देखा ही आपने। किसी ने या तो बीजेपी का प्रवक्ता बुलाया ही नहीं, या फिर किसी ने दूसरी घटनाओं का सहारा लेकर इस मुद्दे का बचाव करने की कोशिश की। और जो बाकी बचे, उन्होंने तो इतने बड़े मुद्दे पर बात करना ही उचित नहीं समझा, क्योंकि ये उनके एजेंडे के खिलाफ जा रहा था। खैर, ये जो सोच जिसको हमारे देश में इतना बढ़ावा मिल रहा है, वो बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है। और देख लीजिएगा, इस साल क्रिसमस पर जो तस्वीरें देखने को मिली, ठीक वैसी ही तस्वीर अगले साल भी देखने को मिल सकती है। कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि पिछले साल का लोग देख चुके हैं।
जब इस सोच को रोकने वाले इस पर अपनी चुप्पी साध कर इसे सह देने का काम करें तो फिर किससे उम्मीद की जा सकती है? ऐसे में इस पर आप दर्शकों का क्या मानना है कि इसे कैसे रोका जा सकता है? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।